नमस्कार, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर 12/8/82 व्रत कथा पर। आज हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी का संपूर्ण महत्व, व्रत विधि और व्रत कथा। तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपरा एकादशी क्या है और किसका व्रत है? ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। यह पावन व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। अपरा शब्द का अर्थ होता है असीम और अपरंपार। इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं। अपरा एकादशी व्रत विधि। इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले दशमी से ही शुरू कर दें। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें। मन को शांत रखें। संभव हो तो रात को भोजन न करें और संयमित जीवन शैली अपनाएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ कपड़े पहने। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत कथा सुने, भगवान की आरती करें और दिन भर फलाहार पर रहें। अगले दिन द्वादशी को सुबह पारण करके व्रत पूरा करें। अपरा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में इस कथा का वर्णन मिलता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम अपरा है, जो असीम पुण्य देने वाली है। फिर उन्होंने यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में महिधवज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजापालक था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से घृणा और द्वेष रखता था, क्योंकि राज्य का सारा सम्मान महिधवज को मिलता था। अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक रात उस पापी ने अपने बड़े भाई महिधवज की हत्या कर दी और उनकी देह को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महिधवज की आत्मा को शांति नहीं मिली और वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उसी पीपल के पेड़ पर उनकी प्रेत आत्मा निवास करने लगी। कुछ समय बाद धौम्य नाम के एक महान ऋषि उस वन से गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उनका हृदय राजा की दयनीय दशा देखकर पसीज गया। ऋषि धौम्य ने पीपल के पेड़ पर भटक रही राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और उन्हें परलोक विदा का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि धौम्य ने स्वयं कठिन नियमों का साथ अपरा एकादशी विधि विधान से व्रत रखा। व्रत पूरा होने पर उन्होंने अपने उस संपूर्ण व्रत का पुण्य राजा महिधवज की आत्मा को दान कर दिया। एकादशी का वह पुण्य मिलते ही चमत्कार हुआ। राजा महिधवज प्रेत योनि के सभी कष्टों से मुक्त हो गए। उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे सर्वलोक को प्रस्थान कर गए। श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो फल प्रयागराज स्नान से, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन से, गंगा तट पर पिंडदान से और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से हत्या, निंदा, छल, झूठ जैसे बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस पावन कथा को सुनने मात्र से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। इस प्रकार अपरा एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनिए आज का पंचांग। तिथि है ज्येष्ठ, कृष्ण पक्ष एकादशी, वार है बुधवार, नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, योग है विषकुंभ करण बालव, सूर्य राशि मेष, चंद्र राशि मीन, सूर्य उदय प्रातः 5:32, सूर्य अस्त शाम को 7:04, शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:29 से दोपहर 12:21 तक, राहु काल दोपहर 12:18 से 1:59 तक। इस समय कोई नया काम शुरू ना करें। यमगंड काल प्रातः 7:13 से 8:55 तक, गुलिक काल प्रातः 10:36 से दोपहर 12:18 तक। व्रत का पारण कल प्रातः 6:04 से 8:34 के बीच। तो भाइयों और बहनों, यह थी अपरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 12882 व्रत कथा को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।